जब से हम 16 बरस के हुए हैं, हमें हर रात पूरा ख्वाब आता है। हम देखते हैं अपनी शादी की रात, हमारे सरताज हमारे करीब आते हैं। सरताज, आप तशरीफ ले आए, प्यार करने नहीं बल्कि कत्ल करने। और ये ख्वाब एक दिन सच होगा। यूबिंगज़ा, आपने मुझे अपनी मलका बनाया सिर्फ मेरे दिल का खून लेने के लिए। हम तो आपके दीवाने हैं हमारी मलका, और आपके दिल का खून निहायत कीमती है इस बालिग पत्थर से जहर निकालने के लिए, ताकि हमारी जिंदगी लंबी हो सके। सही कहा, आपकी दुनिया फतह करने की ख्वाहिश त्यागी। मैं तो एक मामूली औरत हूँ, लेकिन ये बस एक ख्वाब है। कहते हैं जिंदगी और मौत ऊपर वाले के हाथ में है, लेकिन जब मुस्तकबिल का पता हो तो तकदीर को बदलना आसान हो जाता है। अगर हमारा ये ख्वाब सच होने को आया तो हम उसे कभी पूरा नहीं होने देंगे। जब भी वो ख्वाब आता है, हम हमेशा डर से जाते हैं। चूये, जल्दी से तैयार हो जाओ, बादशाह ने तुम्हें बुलाया है, वो दरवाजे पर ही खड़े हैं। कौन हो तुम लोग? जो चाहिए ले लो, हमें जाने दो, हमने कुछ नहीं किया। हमें कुछ नहीं चाहिए, ये हमारी शहजादी है। बेटा, अपने बाबा के साथ चलो, तुम जियांगची की बेटी बनकर शान के साथ चलो। लगता है ख्वाब सच होने वाला है। मैंने तुम्हें वेंजॉ में छोड़कर गलती की थी, अब मुझे तुम मिल गए हो तो मुझे माफ कर दो। तुम्हारे बाबा परेशान रहते हैं और तुम्हारी याद में भूखे रहते हैं। बाबा जान, बेटी की जुदाई के गम से तुम मोटे हो गए। चिउये, मैंने तुम्हारे लिए एक सरप्राइज तैयार किया है। सुनो, बेटी को शादी का जोड़ा पहनाओ। बाबा जान, आप सिर्फ मुझे इसीलिए लाए थे ताकि मुझे फिर से दूर कर सके। ये रिश्ता बहुत बेहतरीन है मेरी बेटी, बादशाह तुम्हें अपनी मलका बना रहे हैं। ये रिश्ता तो मेरी बहन के लिए आया था, तो फिर आप मुझे क्यों फंसा रहे हैं? क्या आप मुझे अपनी बेटी नहीं मानते बाबा जान? अरे बेटा, तुम फिक्र क्यों करती हो? वो तुम्हें जरूर खुश रखेंगे। आप तो मेरी सगी माँ भी नहीं, और लियो बेंगजाओ की पहले से 4 बीवियां हैं, तो आप इसके खिलाफ भला कैसे हो सकती हैं? बाबा जान, चिउये आपसे जुदा नहीं होना चाहती। मेरी शहजादी बेटी, मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन ये सल्तनत के लिए बहुत अहम रिश्ता है। बाबा जान, यहीं बैठो, कहीं जाना मत, बादशाह सलामत आते ही होंगे। आज रात मैं अपना ख्वाब सच नहीं होने दूंगी। मैं हर चीज का बदला लूंगी। कहते हैं जोड़े आसमानों में बनते हैं, लेकिन हम नहीं मानते। हमारी जिंदगी हम खुद चलाएंगे। इस बार हम पत्थर से जहर निकाल के ही रहेंगे। शादी के रोज हाथ में चांदी की तख्ती, ये बड़ी गुस्ताखी है। जियांगचुए, आज हम तुम्हें आजाद करते हैं। जियांगचुए, आज हम तुम्हें आजाद करते हैं। क्या हुआ, घुटनों पे गिर के रहम की भीख मांग रही हो? हम जानते हैं कि हम आपके काबिल नहीं हैं, मगर हम अपनी सारी जिंदगी आपके नाम करते हैं। आप जो करना चाहे हमारे साथ कर लें। क्या तुम्हें सच में हमसे प्यार है? हम तुम पर इसके बदले एहसान करेंगे। तो बताओ हमें, तुम्हें एक ही वार में जन्नत भेज दें या तुम्हें धीरे धीरे तड़पाएं? मेरे सरताज जो फैसला करे। हमें उन लोगों से नफरत है जो मजलूम बनते हैं। चांदी की तख्ती को नजरअंदाज कर दिया और सफेद कफन पहन के मेरे बिस्तर पर आ गई। सफेद कफन और हमारे पत्थर पर तुम्हारा खून, बेहद खूबसूरत। हम कभी भी आपकी शान में गुस्ताखी नहीं करेंगे। हम जानते हैं कि 3 रोज बाद बड़ी माँ की बरसी है। ये सफेद कफन हमने उन्हीं के लिए पहना है। आप जो फैसला करेंगे, हम कभी भी उसके खिलाफ नहीं जाएंगे। तुमने ये मेरी माँ के लिए किया। तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है, हमें तुम्हें इनाम देना चाहिए।
तो बाहर जाके माँ के मजार के सामने 20 बार उनका जिक्र कर। हम आपके शुक्रगुजार हैं सरताज। बादशाह सलामत, ये दवा दिल के आग के जहर को नहीं रोक सकती। अगर खून अभी नहीं लिया तो वो बालिग पत्थर जाग सकता है। मुझे डर है कि आप 3 महीने मुश्किल से गुजारेंगे। तुम सही कह रहे हो, अब हम उसे और नहीं उलझाएंगे। आज रात इस बालिग पत्थर पर उसके दिल का खून चाहिए। बुरी खबर है बादशाह सलामत, मजार में आग लगी है। मलका आग के लपेट में आकर मर गई। क्या बकवास है, मर गई है तो लाश लाओ। बादशाह खुद को संभालिए। मत रोको। सरताज, क्या हमें तलाश कर रहे थे? तुम यहाँ हो। हम परेशान हो गए थे कि अब पत्थर से जहर कैसे निकालेंगे। सरताज, माजरत, वहाँ आग बहुत तेज है और चीजें बहुत हैं। हम सिर्फ यही बचा सके। माँ के मजार की तख्ती, तुम्हारा हाथ। यूजा, मैं जानती थी ये आग तुम्हारे दिल तक पहुंचेगी। सरताज, आप आ गए। मलिका रानी, आप ठीक तो है ना? अगर आपको किसी चीज की जरूरत है तो हुक्म करें। सरताज ने भेजा होगा लाजमी। आप उन्हें बता दें, हमें कुछ नहीं चाहिए। भला ये कैसी बात हुई? हमारी ये चोट बहुत छोटी है, आप फिक्र मत करें। बड़ी माँ के मजार की तख्ती बचाने के लिए तुम अपने हाथ बर्बाद कर बैठी। इतने हसीन हाथों पर दाग पड़ जाएगा। बड़ा अफसोस है। इस मामूली सी चोट की फिक्र नहीं है हमें और भी ज्यादा अफसोस है। किस बात का? वो रात जो खत्म नहीं हुई, हमारे और सरताज की शादी की रात। हमसे डर नहीं लगता? आपके गुस्से से लगता है। फिक्र ना करो, हम सिर्फ तुम्हें प्यार करेंगे, तुम्हें दुख हरगिज नहीं देंगे। क्या सोच रही हो? हम सोच रहे हैं कि आपकी खिदमत कैसे बेहतर कर सकते हैं। आपने पूछा था कि हमें क्या चाहिए। तुमने अपनी जान खतरे में डाल के बड़ी माँ की तख्ती बचाई। तुमने जो मांगना है मांगो। क्या आप वो पत्थर हमें दे सकते हैं? अगर तुम अपना मकसद बताओ तो शायद, लेकिन अपना मकसद बताओ, तुम्हारा क्या इरादा है? आप गलत समझ रहे हैं। हम तो एक मामूली औरत हैं। शादी के बाद अपने ख्वाबन की कोई खास चीज संभाल कर रखना चाहते हैं। इसमें क्या बुराई है? लगता है हमने गलत समझा। हमें दुख हुआ। हम तुम्हें खुद को मारने नहीं देंगे। अपना अंजाम देख लेना लियू साहब। हम में से सिर्फ एक ही जीतेगा। बदमाशी, जंगजुए। अच्छे वक्त पर आप आए हैं। आपके पत्थर की डोर ढीली हो गई। हमने देखा तो सोचा एक मजबूत डोर लगा देते हैं। अब डोर बहुत मजबूत है। सरताज, अब पत्थर खोने की फिक्र नहीं। कितनी मजबूत है? आप खुद आजमा लें। क्या तुम अभी भी ये पत्थर चुराना चाहती हो? सरताज, हम तो बस आपकी खिदमत में पत्थर पहनाना चाहते हैं। मेरा इतना ख्याल है, अगर हम नहीं मानते तो शायद आपको इसकी सजा मिलती। सरताज आखिर समझ गए चुरिए का दिल। जब सरताज खुद ये पत्थर नहीं देना चाहते हमें, तो फिर क्यों इसकी ख्वाहिश रखे हम? हमारे दिल में अब सिर्फ सरताज की जान है। डोर अब बहुत मजबूत है। आप खुश हो जाएं। क्या आप खुश हैं? क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रही हो? क्या कह रहे हैं आप? हम में इतनी हिम्मत कहाँ सरता। इसका मतलब तुम्हें हमसे मोहब्बत है और हमें भी तुमसे मोहब्बत है। हमने जरूर गलतियां की होंगी, मगर हम ये कभी नहीं चाहेंगे कि हमारे सरताज किसी और के हो जाए। तो इसी वजह से हम ये सब। तुम क्या कह रही हो? हम भले ही जियांग जे की बेटी हैं, लेकिन अब आपके जीवन साथी हैं। हमारी कोई बड़ी ख्वाहिश नहीं है। बस कभी कभी याद कर लेना कि इस हवेली में एक बेचारी है।
तुम अपने आप को बेचारा कहती हो? आपकी जान हमारी जान। सरताज की ये बात सुनकर हमारा दिल ठंडा हो गया। मेरे सरताज, हमसे गलती हुई है, आप हमें सजा दें। मलका को क्या हुआ? कुछ गड़बड़ है? ऐसी बात है क्या? हम जानना चाहते हैं कि आपका बारीक पत्थर कहाँ है? क्या आपने उसे संभाल कर रखा है? जो चीज हमारे लिए अनमोल है, क्या कभी ऐसे बाहर निकालते हैं? हाथ भी नहीं लगाते हम, कभी गलती से भी हम बारीक पत्थर को हाथ नहीं लगाते। हम जिस चीज को संभाल के रखते हैं किसी को मालूम नहीं होता। छू लेना तो दूर की बात है। तुम बहुत सोचती हो। बादशाह सलामत, पता चल गया। वो बालिक पत्थर मलका की जान से जुड़ा है। अगर पत्थर टूट गया तो मलका की जान जा उसके सकती है। दिल के खून के अलावा कोई और चीज पत्थर का जहर निकाल सकती है। अगर बालिक पत्थर से जहर निकालना है तो मलका को कत्ल करना ही वाहिद रास्ता है। तो ये बात है, ये बात किसी और को ना पता चले। जाओ। चिउये, मैं कभी ख्वाब सच नहीं होने दूंगा। रुकिए, क्या आप जानते नहीं कि हवेली के गिर्द घूमना मना है? सरताज से आपकी शिकायत करेंगे हम। तुम रोज रोज बड़ी माँ के मजार के गिर्द घूमती हो। आखिर तुम्हारे इरादे क्या हैं? आपने कहा था कि इंसान अपनी खिदमत से जाना जाता है। आपने तो कोई मौका दिया नहीं हमें, इसीलिए उनका जिक्र करते हैं हम। हमारा कोई बुरा इरादा नहीं। तुम्हारी सोच बहुत अच्छी है, लेकिन तुम मलका हो। कानून तो कानून होता है और हमारे कानून के मुताबिक सजा भी चाहिए। सरताज, घर का कानून लाओ। दादी जान, चिउये अभी अभी हवेली में आई है और अभी तो कुछ भी नहीं जानती है, और तुम उसे सजा दे रहे हो। लगता है जानबूझकर मुश्किल डाल रहे हो। उठाओ इसको। तुम कैसे बादशाह हो, ना मलका की इज्जत करते हो और ना ही सही इंसाफ करते हो। लगता है सजा तो तुम्हें मिलनी चाहिए। कानून लाओ। चिउये दादी जान से रहम की गुजारिश करती है, सरताज को सजा ना दे। बेवकूफ बच्ची, वो तुम्हें सजा देने वाला था। तुम उसकी तरफदारी क्यों कर रही हो? हम सरताज के लिए नहीं बल्कि अपने पेट में बच्चे के लिए कर रहे हैं। क्या सच में? दादी जान से झूठ बोलने की जरूरत? क्या हमसे शादी से पहले तुम्हारा कोई साथी था? हमने तो बस तुम्हें बचाया। क्या आप सच में सबके सामने घर का कानून लाना चाहते थे? हमने अपनी इज्जत दांव पे लगाई थी। तुम हमारे लिए कितनी छोटी हो, हम तुम्हारी इस खिदमत को जाया नहीं होने देंगे। हमने खाना और शरबत तैयार करवाया हमें सजा से बचाने के लिए। ये प्याला हमारी होने वाली औलाद के नाम। हमारी औलाद? क्या लियो बिग साहब भी यही चाहते हैं? पी क्यों नहीं रही? हमने आपके लिए मीठा बनाया है, क्या आप इस मौके पर जायका चखना चाहेंगे? हमने कभी बनाया नहीं, इसीलिए अगर कोई गलती हो तो अच्छा हुआ मैंने पहले ही तैयारी कर ली। माँ की याद आ गई। हाय, ये मीठा बनाना कितना मुश्किल है, फिर जल गया हाथ। आय हाय, ये बदबू कैसी है? लगता है हवेली में चूहे घुस आए हैं। शायद मलका ने नया जहर बनाया है ना? कभी अच्छा नहीं बोल सकती तुम। दादी कहती हैं कि हवेली वालों के लिए मिसाल बनेंगी ये। दादी की खिदमत करेंगी, लेकिन बरसी के हीरो सजा मिलते मिलते रह गए। नहीं तो हम पे हाथ उठाया। सुनो, मलिका अपने ससुराल की इज्जत नहीं करती। मैं हुक्म देती हूँ, इन्हें सजा दी जाए। सहन में बिठा दो इन्हें, घुटनों के बल। अभी। अहमक, तुम्हारे हाथों काम निकलवा लिया, मेरा काम आसान कर दिया। ये तो छुइए। हाँ, हाँ, ये तो बुरा हुआ है। अरे जाओ जल्दी अपनी मलका को उठाओ। क्या उसे सर्दी में जमा देना चाहते हो? हमसे दर्द का नाटक कर रही हो? दादी को बुला लिया, बहुत हौसला है। इसका कोई लेना देना नहीं, ये तुम्हारी पहली बीवी की चालें हैं। तुम्हें लगता है मुझे पता नहीं?
तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? आप बहुत मसरूफ रहते हैं और महल में सुकून पसंद करते हैं। चिउये की जरूरत नहीं कि लियू सांजाओ के खिलाफ जाए। उनकी कोई गलती नहीं थी, फिक्र मत करें। मैं फिक्र नहीं करूंगा तो कौन करेगा? सुना, लियू सांग ने मेरी गैर मौजूदगी में हुक्म दिया है, कानून लाओ। बादशाह सलामत, एम्परर जिन का पैगाम आया है। क्राउन प्रिंस साहब तशरीफ ला रहे हैं। वो आपसे मिलना चाहते हैं और उनका कहना है कि मलका उनके लिए गीत गाए। हमें पता नहीं था कि तुम्हारी शोहरत इतनी दूर तक है। क्राउन प्रिंस भी जानते हैं। क्या आप मुझ पर शक कर रहे हैं सिर्फ इसीलिए कि मैं गरीब हूँ और आपके बराबर नहीं? नाराज मत हो, हमने तो बस ऐसे ही कहा। हो सकता है कि क्राउन प्रिंस साहब थोड़े वक्त के बाद चले जाएं। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो। इन फूलों की महक कुछ अजीब है। मेरा चेहरा। सरताज, किसी ने हमें नुकसान पहुंचाया है। मुंह धोने के पानी में कुछ मिला दिया। आप मेरे लिए इंसाफ फरमाए। चेहरा खराब हो गया, ठीक वक्त पे हो। जिसने जो भी मिलाया हम उसे बड़ा इनाम देंगे। सरताज, इस हाल में क्राउन प्रिंस से मिलना तो दूर, बरसी में भी नहीं आना तुम। सुनो, मलका के दरवाजे पे ताला लगा दो। कुछ रोज किसी को अंदर मत आने देना। नाकाबिले यकीन लियू बिंगज़ाओ, हमने तुम्हें बादशाहत पर पहुंचाया, ये इज्जत रखी है हमारी। मलका आज ठीक नहीं है, गीत नहीं गा सकती। क्राउन प्रिंस, आप अफसोस ना करें। अच्छा जी, ऐसा है क्या? आज हम तुम्हें बताते हैं कि अगर आज हमने मलका का मशहूर शाओ नहीं सुना तो तुम बादशाह की कुर्सी से इस्तीफा दे दोगे। सरताज, क्राउन प्रिंस, बस इतनी सी बात है, ये तो हम भी गा सकते हैं। अब तुम कौन हो, बदसूरत औरत? तुम्हें तमीज नहीं है बात करने की? क्राउन प्रिंस, क्या आप मेरी बेइज्जती करने आए हैं? अच्छा, अगर ऐसा समझना है तो यही सही। ये तो साफ दिख रहा है तुम वेनजुआन के बादशाह हो। इतना भी नहीं कर सकते? हम कैसे मान ले कि तुम बादशाह बनने के लायक हो? सिर्फ एक गीत के लिए क्राउन प्रिंस इतना गुस्सा क्यों हो रहे हैं? अगर सुनना है तो मैं खुद बजा दूंगी। जैसा भी हुआ आप सुन लीजिएगा। तुमने हमारे हुक्म की नाफरमानी की। हम तो सिर्फ आपकी मदद करना चाहते थे। इसमें आप ही की भलाई है। चिऊ ये समझती है कि बादशाह को जिद नहीं करनी चाहिए। क्राउन प्रिंस खुश हैं? खुश? हमने सुना है कि वेनजुआन की मलका का हुनर भी अच्छा है और सूरत भी। हमने आज आपका हुनर देखा है, लेकिन आपकी सूरत क्या वो भी इतनी अच्छी है? अगर है तो हम अपना ये पत्थर आपको इनाम दे देंगे। शर्म करो क्राउन प्रिंस, हद से ज्यादा मत बोलो। युजाओ, तुम्हें अपनी मलका से सीखना चाहिए, वो तुमसे ज्यादा समझदार है। चिउये की सूरत बुरी है, क्राउन प्रिंस डर जाएंगे, इसीलिए नहीं दिखा सकती। अगर सूरत बुरी है तो सामने क्यों आई? नहीं आना चाहिए था। सरताज की इज्जत मिट्टी में मिलाना चाहती हो? अच्छा अच्छा, सूरत बुरी है, ऐसा है क्या बादशाह? अफसोस। तुम तो आई ही हमारे लिए मुसीबत बनने हो। सुनो, मलका ने हमारा हुक्म नहीं माना, बिना इजाजत बाहर आई। हवेली के कानून के मुताबिक थप्पड़ मारो। अरे सरताज, इतनी सी बात, आपका हुक्म सर आंखों पर। नीचे बैठो। नीचे क्यों बैठे हम? आप बताएं, क्या गीत बजाकर मदद करना बुरा था? लियू सांजाओ भी तो करती है ऐसे। आप बताएं, है ना? हम आपको नीचे बैठने का इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हमने आपको इनाम देना है। आपने हमारी मदद की, हमारी इज्जत बचाई। अगर नीचे नहीं बैठोगी तो इनाम कैसे लोगी? बैठो। तुम हमेशा हमारा बालक पत्थर चाहती थी ना। अगर तुम बता दोगे तुम्हें क्राउन प्रिंस कैसे जानता है तो हम तुम्हें ये बालक पत्थर इनाम में दे। सरताज सुनना चाहते हैं? हम आपको बता देंगे, हम अपने सरताज के अलावा किसी को नहीं जानते। दिल और आंख में सिर्फ आप हैं। क्या मैं ज्यादा सोच रहा हूँ? ये दवा काम नहीं कर रही। जल्दी हल्दी मिलाओ। सरताज, हल्दी से कुछ नहीं होगा। हल्दी से जहर निकालना बस वक्ती इलाज है।
अगर आपको जिंदा रहना है तो डर नहीं सकते, आप हमेशा जल्दी फैसला लेते हैं। ये आपकी जान का सवाल है। मैं जुर्रत कर रहा हूँ, जल्दी से दिल का खून निकालकर पत्थर से जहर निकाले। अच्छा, मैं अभी जा रहा हूँ। मलका, हमें मुश्किल में मत डालिए। 1000 साल का कीड़ा नहीं होता है। ऐसा नहीं हो सकता। क्या पैसे कम हैं? हाँ, ये मेरे दादा की चांदी है, बस बादशाह की जान बचा लो। तुम वैन युआन की मलका हो, एक आम आदमी के सामने कैसे झुकी? खुद की इज्जत नहीं? अगर आपकी तबीयत ठीक हो सकती है तो हम किसी के सामने भी झुक सकते हैं। 1000 साल का कीड़ा तुम मेरे लिए ढूंढ रही हो? हमें अभी पता चला कि आपकी तबीयत खराब है। आम दवाई काम नहीं करेगी। बचपन में सुना था कि 1000 साल का कीड़ा जान बचा सकता है, इसीलिए। इस तरह हम आपको कैसे छोड़ सकते हैं? हमारी उम्र भी आपको लग जाए।